तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के अंडर इंग्लिश सिलेबस के बारे में। क्योंकि इंग्लिश इसलिए क्योंकि हमारा जो चैनल है वो अंग्रेज़ी साहित्य पर डिपेंड करता है, स्टडी लिटरेचर। तो ये इसका कोड है 30 कोड नंबर। फॉर्म फिलअप करते टाइम भी आप गौर कीजिएगा कि ये कोड नंबर 30 होता है। तो ये हमारा सिलेबस आप यहाँ पे इसका सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ भी निकाल के रखा है। यहाँ बस 10 ही यूनिट है, मगर ये 10 बस नाम का है। अगर आप सोचें कि बहुत कम है, जी नहीं, ये बहुत कम नहीं है। ये समंदर है, समंदर समंदर क्या कहूँ, महासागर है। तो चलिए, सबसे पहले है आपका ड्रामा, फिर है पोइट्री, थर्ड में है फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, और लास्ट वाला फोर्थ में जो है यहाँ पे नॉन फिक्शन है। और इसके साथ साथ एक ये सब तो आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ नोट दिया हुआ है, जहाँ पे दिया गया है कि जो नोट है वो है जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन, वो इन्हीं चारों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट आ जाएंगे 5वें नंबर पर लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थियोरी, पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज़। तो ये है आपका 5वां नंबर, बेसिक चीज़ पूछे जाएंगी। और यूनिट 6 में है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फ्यूचर। तो इंग्लिश का क्या भविष्य था भारत में है और आगे चल के रहने वाला है, इसी पे यहाँ पे बताया गया है। इसीलिए आपको इंडियन लिटरेचर जो है वो अच्छे से पढ़ना है। चाहे वो प्रेमचंद ही क्यों ना हो, आप उसे भी पढ़िए, क्योंकि उसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, तो वो इंग्लिश लिटरेचर बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कल्चरल स्टडी पे। कल्चरल स्टडी मतलब बाहर जितने भी कल्चर है, देश के बाहर, हमारे देश के बाहर, उस कल्चर को भी पढ़ना है, अपने कल्चर को भी करना है। अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन, अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ना है। उसमें चाहे ड्रामा हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिलेबस सच में बड़ा ही वास्ट सिलेबस है। ठीक है, ड्रामा पोइट्री तो ज़रूर रहता है उसमें। तो देखिए, जो यहाँ पे फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आपको विदेशी भी पढ़ना है, देसी भी पढ़ना है, मगर इंडियन पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर आप बाकी लिटरेचर की तुलना करें, अफ्रीकन, अमेरिकन, तो देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर के बाद इंडियन लिटरेचर बहुत ज़्यादा फोकस में है हमारे सिलेबस के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे क्रिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जो क्रिटिसाइज करते थे दूसरे के वर्क्स को, तो उसे आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि टी.एस. एलियट, उसके बाद उनका काम क्या था सर में, ये काम समझ लीजिए कि जैसे शेक्सपियर ने कुछ लिखा है तो उसमें अच्छाई क्या है, अगर कुछ बुरा दिख रहा है तो वो भी क्या है, ये सब कुछ बताना ही इनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिटरेरी थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड है ऑब्वियसली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारी दुनिया में, लोगों के सोच विचार बदल गए थे, तो नई नई थ्योरीज सामने आई। इसके अंतर्गत कौन से इलाके में क्या लोग सोच रहे थे उस हिसाब से ही लिख रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे फेमिनिज्म आ सकता है, आपका मार्क्सिज्म आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारे राइटिंग में दिख जाएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और आखिर में आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मटेरियल्स इन इंग्लिश। ये सीधा सीधा मैं बता दूं कि ये हमारे पास पहले नहीं था सिलेबस में। रिसर्च मेथोडोलॉजी पहले आपको केवल फर्स्ट पेपर में ही मिलता था, सेकंड पेपर पे नहीं था इंग्लिश लिटरेचर के, मगर इसकी ज़रूरत को देखते हुए सेकंड पेपर में भी इसको लाया गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप रिसर्च कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा आपको। तो एक फ़ायदा है आपको इंग्लिश वालों को कि अगर आप एक साइड से ये काम कर लेते हैं ना, तो आपका सेकंड पेपर में भी हेल्प हो रहा है और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में भी आपको मदद मिलती रहेगी। तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल है आप हमारे लिए जो इंग्लिश में दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस पर मैं वीडियो बना सकता हूं, आप बस एक बार कमेंट कर सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग अगर कमेंट करें तो मैं बना दूं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में, और जाते जाते कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।